Welcome to our YouTube channel Story Zone. Guys, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 224। कियारा ने बड़ी मुश्किल से अनाया की तरफ देखते हुए पूछा, अनाया, जिस लड़की से भाई की एंगेजमेंट हुई थी क्या वह तुम नहीं कोई और थी? अनाया ने दुखी होकर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, वह मैं नहीं, नताशा थी। कियारा इतनी डिसअपॉइंट थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था वह कुछ ही देर में रोने वाली है। उसने हैरानी से अनाया से पूछा, तो फिर अभी अभी जो नताशा ने कहा वह सब सच है क्या? अनाया को अपने दिल ही दिल में अजीब सा दर्द फील होने लगा। वह कियारा को इस तरह नहीं देखना चाहती थी। वह जिस चीज से सबसे ज्यादा डरती थी वह था डिसअपॉइंटमेंट। माही ने कियारा को देखा और मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्या ये बात हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है? माही ने अपना सिर घुमाया और कियारा को ऐसे देखा जैसे वह अभी उसे मार ही डालेगी। कियारा ने डर से अपनी गर्दन झुका ली और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो माही को किसी भी बात का जवाब दे सके। रूबी ने माही की बात से एग्री करते हुए स्माइल पास की और बोली, यह एक्चुअल में इम्पोर्टेंट नहीं रखता। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगेजमेंट का मैटर वर्चस्व से रिलेटेड है और इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि मैं अनाया को पर्सनली जानती हूँ तो मैं अनाया पर और अपने दिल पर विश्वास करती हूँ। मुझे लोगों की सुनी सुनाई बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे लिए अनाया मायने रखती है, न कि नताशा। रूबी ने अनाया का कंधा थपथपाते हुए फिर कहा, अनाया, मैंने एक दिन कहा था और आज भी वही कहूंगी और हमेशा कहती रहूंगी। मेरी नज़रों में तुम पहले अनाया हो, उसके बाद मिसेज वर्चस्व प्रताप सिंह। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह मानती हूँ। अनाया ने ग्रेटफुल होकर रूबी और उन सब की तरफ देखा और बोली, थैंक यू। अनाया ने कियारा को देखा, उसने अनाया से कोई बात नहीं की। अनाया वहां से उठी और उसने साइड में जाकर वर्चस्व को कॉल कर दिया। कियारा कॉल करते हुए ध्यान से अनाया को देख रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अनाया को दुखी कर दिया हो। कियारा को दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लेकिन अगर अनाया ने नताशा की शादी छीन ली थी तो ये सच में सही नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि अनाया बहुत काइंड है। उसके जन्म के अलावा उसमें और कोई कमी नहीं थी। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, सामने से वर्चस्व की शांत और रिलैक्सिंग आवाज ईयरपीस से होते हुए अनाया के कानों में उतर गई। हेलो राज, अनाया बोली। उसकी आवाज बहुत उदासी भरी थी। वर्चस्व फील कर सकता था कि अनाया का मूड ठीक नहीं था। वर्चस्व के बोलने का लहजा बदल गया और वह एग्रेसिव होकर बोला, अनाया, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें किसने परेशान किया? अनाया ने तुरंत कहा, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। इंटरनेट पर एक ऑडियो है, वह नताशा का है क्या आप? इससे पहले कि अनाया की बात खत्म हो पाती वर्चस्व ने उसे बीच में ही टोक दिया और बोला, अनाया, क्या यह इतना बड़ा मैटर है? इसमें फिक्र करने वाली क्या बात है? वर्चस्व के मुंह से यह वर्ड्स सुनकर अनाया को ऐसा लगा जैसे उसके दिल की तपती जमीन पर बरसात की फुहारें बरस पड़ी हों। उसका मूड तुरंत लाइट हो गया। उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, राज, मैं फ्लाइट में चढ़ने वाली हूँ। मैं दोपहर 3 बजे तक एयरपोर्ट पर पहुँच जाऊंगी। वर्चस्व पहले ही समझ सकता था कि अनाया के कहने का क्या मतलब था। इससे पहले कि अनाया बोल पाती उसने ही कहा, तो मिसेज सिंह चाहती हैं कि मैं उन्हें पिक करने एयरपोर्ट पर आऊं। राइट, अनाया ने धीरे से में रिस्पॉन्स किया। वर्चस्व ने अनाया को छेड़ने वाले अंदाज में कहा, तो मिसेज सिंह को मेरी इतनी याद आ रही है कि वो पैलेस लौट कर आने तक कंट्रोल नहीं कर सकती।
और वह चाहती है कि मैं एयरपोर्ट पर ही उनसे मिलने आ जाऊं। पास्ट में हमेशा ही अनाया वर्चस्व के इस तरह मजाक उड़ाने पर इरिटेट हो जाया करती थी, लेकिन इस वक्त वह सच में चाहती थी कि वर्चस्व उसे लेने के लिए आए। इसलिए उसने कहा, हाँ मैं चाहती हूँ मेरे हबी मुझे लेने आए। अनाया के मुंह से हबी सुनकर वर्चस्व के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। अनाया ने उसके आंसर का वेट नहीं किया और उसने सिग्नल की तरफ देखा। उसने फिर पूछा, हेलो राज, क्या आप आएंगे? तुम्हारा हबी तुम्हें एयरपोर्ट पर पिक करने जरूर आएगा, वर्चस्व ने कहा। उसकी आवाज़ बहुत स्लो थी और अनाया के कानों और दिल को सुकून देने के लिए काफ़ी थी। वर्चस्व से कुछ मिनट बात करके अनाया को बहुत अच्छा लगा और वर्चस्व उसे लेने आएगा ये सोचकर ही उसके दिल की उदासी और टेंशन काफ़ी हद तक दूर हो गई। अनाया की फेस पर स्माइल आ गई और उसका दिल स्वीट सी फीलिंग से भर गया। जब दूसरे लोग माही पर ध्यान नहीं दे रहे थे तो उसने इस मौके का फ़ायदा उठाकर तुरंत ही हैरी को टेक्स्ट सेंड कर दिया। हैरी ने इससे पहले माही के टेक्स्ट का कभी भी रिप्लाई नहीं किया था, लेकिन इस बार उसने रिप्लाई किया। हैरी का टेक्स्ट रीड करके माही की आईब्रो चढ़ गईं और उसने और भी ज़्यादा फिक्र भरी नज़रों से अनाया की तरफ देखा। कुछ दिनों की बहुत ज़्यादा भागदौड़ के बाद और आज जो कुछ भी हुआ उस टेंशन की वजह से अनाया बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। फ्लाइट में चढ़ने के बाद वह तुरंत ही सो गई। जैसे ही फ्लाइट की लैंडिंग हुई, अनाया की नज़रें चारों तरफ वर्चस्व को ढूंढने लगीं, लेकिन उसे ना तो वर्चस्व नज़र आया और ना ही उसके किसी असिस्टेंट का नामो निशान मिला। अनाया थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई। उसने सोचा कि वर्चस्व ट्रैफिक सिग्नल में फंस गया होगा या उसे किसी जरूरी काम की वजह से देर हो गई होगी। जैसे यह अनाया बाहर निकली उसने वर्चस्व को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकाला, लेकिन सामने बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। चमचमाती हुई फ्लैशलाइट और तीरों की तरह बरसाने वाले क्वेश्चन से अनाया की आंखें खोलना मुश्किल हो गया था। रिपोर्टर तीखे सवाल पूछ रहे थे। अनाया, क्या आपने सच में युवराज से शादी करने की साजिश की थी? अनाया, क्या आप पहले से ही नताशा से जालस थी इसलिए आपने उसकी और युवराज की एंगेजमेंट को बर्बाद कर दिया? क्या वर्चस्व प्रताप सिंह को पता था कि अपने नताशा की जगह पर उनसे शादी की है? अनाया, हमें पता है कि आपको पहले वैभव पसंद था। क्या आप अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए वैभव का यूज़ कर रही थीं? रिपोर्टर्स का हर सवाल अनाया के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। ये लोग किस तरह की बकवास बातें कर रहे थे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। अनाया ने समझाने के लिए मुंह खोला और बोली, मैंने कुछ। इससे पहले कि उसका कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो पता एक रिपोर्टर का सवाल सुनकर वह शॉक्ड रह गई। उसने पूछा, अनाया, आज युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह आपको लेने नहीं आए, लेकिन वह नव्या के शो में चले गए। क्या ये सारी सच्चाई जानने के बाद आप दोनों का रिश्ता टूट गया है? बताइए अनाया, क्या आपका डिवोर्स होने वाला है? अनाया ये बात सुनकर शॉक्ड हो गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी बॉडी का सारा ब्लड भाप बनकर उड़ गया हो। वो इस कदर शॉक्ड में थी कि पलकें भी नहीं झपका रही थी। तो वर्चस्व इसलिए नहीं आया था क्योंकि वह नव्या के शो में चला गया था। जब रिपोर्टर्स ने नोटिस किया कि नताशा के बारे में क्वेश्चन करने से ज़्यादा नव्या के बारे में बात करने पर अनाया के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, तो सारे रिपोर्टर्स ने नव्या के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जब मिस आहूजा इंडिया लौटी थी तो युवराज उन्हें एयरपोर्ट पर लेने गए थे। वो दोनों तब से एक दूसरे के साथ है, राइट? अनाया, क्या आप और नव्या और वर्चस्व के रिश्ते के बारे में पहले से जानती हैं? अनाया, अगर आपका और वर्चस्व पर रिश्ता टूट गया तो इसका आपके करियर पर क्या असर पड़ेगा? अनाया, क्या इस सब का मतलब यह है कि वर्चस्व आपको डिवोर्स देने वाला है? अनाया को ऐसा लगा जैसे उसके होंठ और गला सूख गया हो।
उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा जा रहा था। वर्चस्व नव्या की शो में गया था। बस उसके कानों में सिर्फ और सिर्फ यही सेंटेंस इको साउंड की तरह गूंज रहा है। अनाया अपने दिल पर इतना भारी बोझ फील कर रही थी कि वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। रिपोर्टर्स अनाया के रिएक्ट किए बिना ही आगे बढ़ने लगे। सारे कैमरों का फोकस अनाया की फेस पर था। अनाया डरकर एक कदम पीछे खिसक गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सारे रिपोर्टर्स आगे बढ़ते ही जा रहे थे। उन्होंने अनाया को घेर लिया और वह सब माइक्रोफोन अनाया के मुंह पर लगा रहे थे। रूबी ने गुस्से में कहा, आप लोग क्या कर रहे हैं, रास्ते से हट जाइए। तभी एक रिपोर्टर के माइक्रोफोन से अनाया के फेस पर चोट लग गई। अनाया कहते हुए कियारा डरी सहमी आवाज में चिल्लाई। अनाया के फेस पर तेज दर्द और जलन होने लगी। वह इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि वह अपने आप को ठीक से बैलेंस करके खड़ा भी नहीं कर पा रही थी। तभी भीड़ में से किसी ने धक्का दिया और अनाया का बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले कि वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पाती, किसी ने पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे संभाल लिया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। धड़ाम 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 की आवाज के साथ कई सारे कैमरे और माइक्रोफोन जमीन पर पड़े हुए थे। हैरी पांचाल यहाँ क्या कर रहा है? रिपोर्टर्स की भीड़ शॉक्ड होकर चुप हो गई और सब ने हैरानी से हैरी की तरफ देखा। ये पहली बार था जब उसने मीडिया के सामने कैजुअल लेदर जैकेट पहनी हुई थी। उसे मीडिया ने बिजनेस सूट के बिना पहली बार देखा था। उसके हैंडसम से फेस पर बिल्कुल भी चार्म नहीं था। इसकी जगह पर उसकी फेस गुस्से से तमतमा रहा था। एक हाथ से उसने अनाया को अपनी बाहों के घेरे में लेकर प्रोटेक्ट किया हुआ था और दूसरे हाथ से वह लगातार रिपोर्टर्स के कैमरे और माइक्रोफोन छीनकर जमीन पर फेंक रहा था। इसकी तीखी आंखें ऐसी थी जैसे वह सामने खड़े हर शख्स को अपना दुश्मन मानता हो और एक एक करके सबको जान से मार डालेगा। अनाया शॉक्ड हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो शख्स उसको प्रोटेक्ट करने आया है वह हैरी था। मिस्टर पांचाला, आप, कहते हुए अनाया ने अपनी पलकें झपका कर हैरी को देखा। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि वह अपने दिल ही दिल में कैसा फील कर रही थी। हैरी ने अनाया को अपनी बाहों के घेरे में कसते हुए धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हैरी की बात सुनकर अनाया के दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया और उसे खुद भी पता नहीं था कि उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। एक रिपोर्टर ने जमीन पर पड़े हुए टूटे कैमरे और माइक्रोफोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस्टर पांचाल, आप रिपोर्टर्स के साथ वायलेंस नहीं कर सकते। दूसरे लोग हैरी और अनाया की पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। हैरी पांचाल का मैसेज अनाया वर्चस्व प्रताप सिंह को गले लगाना, यह एक बड़ी एक्सप्लोसिव न्यूज़ थी। रिपोर्टर की बात सुनकर हैरी ने एक और कैमरा खींचकर जमीन पर पटक दिया। तेज आवाज के साथ कैमरे के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। हैरी ने उनका मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? रिपोर्टर गुस्से में था और डरा हुआ था। उसने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने उस रिपोर्टर की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। वैसे भी जिस चीज ने अनाया को चोट पहुंचाई उसे तोड़ दिया जाना चाहिए। हैरी ने अपना सिर नीचा किया और अनाया की तरफ देखा जो उसकी बाहों में थी। उसने अनाया को रिलैक्स फील कराते हुए कहा, अनाया, क्या तुम इन लोगों से कुछ कहना चाहती हो? अनाया ने नामे सिर हिला दिया। वैसे भी उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो इस वक्त में जितना बोलती उतना ही ज्यादा उसका मूड खराब होता और लोग उसकी बातों को तोड़ मरोड़कर अलग तरीके से पेश करते। रास्ते से हट जाओ, हैरी ने धमकाने वाले अंदाज में रिपोर्टर्स की तरफ देखा। उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि कई रिपोर्टर्स पीछे हट गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से आग बरस रही हो। रूबी और दूसरे लोगों ने अनाया की तरफ देखा। रूबी ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। अनाया की फेस पर लाल और हरी लकीरें बन गई थीं।
किसी कैमरामैन की माइक्रोफोन से अनाया की फेस पर चोट लग गई थी। अनाया ने अपने हाथ से उस जगह को छुआ जहां उसकी फेस पर खरोंचें आई थीं। अनाया को दर्द हो रहा था लेकिन उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। जब हैरी ने देखा कि अनाया अब ठीक है तो वह चीखते हुए बोला, अनाया को किसने चोट पहुंचाई? अभी तक किसी का भी फोकस उस बात की तरफ नहीं गया था। लेकिन हैरी की बात सुनकर सारे रिपोर्टर्स अनाया के फेस की तरफ देखने लगे। उसके फेस पर सच में चोट लगी हुई थी, लेकिन हैरी की आवाज़ और उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि कोई भी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत नहीं कर सका और सब अपनी जगह से 2 कदम पीछे खिसक गए। एक बड़ी मीडिया कंपनी के रिपोर्टर ने हिम्मत जुटा और हैरी से पूछा, मिस्टर पांचाल, क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो शख्स मिसेज सिंह को एयरपोर्ट पर पिक करने आया वह युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह की जगह आप क्यों हैं? हैरी को बेसिकली अनाया को प्रोटेक्ट करना था। उसे रिपोर्टर और भीड़ से कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन जब रिपोर्टर ने ये सवाल किया तो हैरी रुक गया और उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, आपको ये सवाल मुझसे नहीं जाकर युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह से पूछना चाहिए। लेकिन हैरी का दिल तो अभी भी नहीं भरा था। वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, अगर आप लोगों में हिम्मत है तो जाकर वर्चस्व को ढूंढो। एक कमजोर और मासूम लड़की को घेर कर धमकाना कहाँ की समझदारी है? क्या कंट्री की मीडिया का लेवल इस कदर गिर गया है कि वो एक लड़की के फेस पर चोट पहुंचने पर उतर आई है? तारांकिन, आखिर वर्चस्व अनाया को लेने क्यों नहीं आया? क्या वह सच में नव्या के शो में चला गया था? गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।